Good morning, everyone. Today I'm going to start a new topic, that is history of pharmacy. In history of pharmacy, वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है फार्मेसी की, जो आयुर्वेदास हैं वो बहुत पुराने हैं, काफ़ी चले आ रहे हैं, बट दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो वो अगर थे तो वो संस्कृत फॉर्म में थे और उनको हम इजीली वो सब उसको नहीं समझ पाते थे। तो अगर हम अभी भी, लेकिन अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा की या हम हर्बल मेडिसिन की, तो आज भी हम पुराने जो हमारे वेदास हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑफिशियल मोनोग्राफ्स हैं, आयुर्वेदिक मोनोग्राफ्स, जिनको मैं स्टार्टिंग में बात करूंगी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, कि हम जो मेडिसिनल सब्सटेंस हैं इसमें अगर फर्स्ट इंडियन का हम बोले जो संस्कृत में थे वो थे संहितास, जिसमें पहला था सुश्रुता, सुश्रुता संहिता, ठीक है। उसके बाद चरक संहिता एंड सारंगधर संहिता, ठीक है। ये कुछ हमारे संहितास थे जिनको स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, मेडिसिन सब मोनोग्राफ्स के लिए हम इनको फॉलो करते थे। एंड दे वर कंपाइल्ड इन द 16th सेंचुरी, कंपाइल्ड इन द 16th सेंचुरी। और इनकी जो ये जो कंपोडियाज थे, दी कंपोडियाज आर इन संस्कृत लैंग्वेज, दे आर इन संस्कृत लैंग्वेज। और स्पेशली जो अभी भी आयुर्वेदिक सिस्टम है, एंशियंट इंडिया में जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, उसके लिए हम इन्हीं संहितास को फॉलो किया जाता था। देन नेक्स्ट कम्स टू आफ्टर दैट, कि ये संहितास के बाद अब आए अराउंड 33 BC, अराउंड 33 BC, थियोफ्रेस्टस, Theophrastus, which was a Greek philosopher, studied innumerable plants, herbs, shrubs, etc. And they referred as father of botany. They referred as father of botany. ठीक है, तो कुछ प्लांट्स के बारे में इन्होंने भी इलैबोरेट किया। देन नेक्स्ट आए थे जिन्होंने टॉक्सिकोलॉजी को थोड़ा सा इलैबोरेट किया था, who is Mithridates, Mithridates 6, that contributed in the area of toxicology. टॉक्सिकोलॉजी मीन्स अगर पॉइजनस मेडिसिन हैं या पॉइजन है, टॉक्सिन्स है, तो उससे रिलेटेड ड्रग्स के बारे में इन्होंने थोड़ा इलैबोरेट किया। यानी कि इन्होंने टॉक्सिक कंपाउंड्स और एंटीडोट्स आर substance which are used to neutralize the poisons. तो एंटीडोट्स के बारे में इन्होंने थोड़ा सा इलैबोरेट किया। देन in 1550 BC and around 16th century BC, Egyptian medical document named Papyrus Ebers was written by Edwin Smith. Then इतना होने के बाद टर्म आया फार्मेसी। ये जो फार्मेसी टर्म आया था, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्मेसी। Pharmacy are pharmacon, that comes from pharmacon, ठीक है। That pharmacy word comes from pharmacon, that is Greek word, which deals with medicines or drugs,
एंड ऑर्गेनाइज फार्मेसी जो है, ऑर्गेनाइज फार्मेसी प्रोफेशन वाज प्रमोटेड फर्स्ट बाय द ग्रीक्स, ठीक है। तो एज पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट फार्मेसी टर्म, फार्मेसी वर्ड derived from the Greek word that is pharmakon, and that pharmacy profession was promoted by the Greeks. So Greek physician the whose name was Dioscorides, who wrote 5 volumes on medicine and pharmacy book, which was translated in Latin, and name is De Materia Medica. ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला फार्माकोपिया या पहला जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था वो उसका नाम था डी मेटीरिया मेडिका, और वो लेटिन टर्म में था, ठीक है, वो लेटिन में था। देन आफ्टर दैट अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसके बाद आए थे गैलन। गैलन को भी फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, बट एग्जैक्टली हम बोलते हैं फादर ऑफ फार्मेसी। गैलन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी, एंड इन्होंने इन बिटवीन 130 to 200 BC about he was a greatest instructor and practitioner of medicine and pharmacy from Rome, and he was the first person who formulated cold cream and extract therapeutic constituent from plants, जो हम बोलते हैं ना एक्सट्रैक्शन फ्रॉम थेरेपेटिक प्लांट्स के थ्रू एक्सट्रैक्शन भी फर्स्ट इन्होंने ही दिया था। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट गैलन, उन जो एक्सट्रैक्शन है प्लांट से उनको बोला जाता है गैलेनिकल्स। दैट टर्म इज नोन एज गैलेनिकल्स। अगर जो एक्सट्रैक्शन है उनको हम बोलते हैं गैनिकल बिकॉज ऑफ गैलन। देन आफ्टर दैट द फर्स्ट फार्माकोपिया was compiled by Sabur ibn Sahi in 689 BC, ठीक है। और इसको नाम दिया गया था कैनन ऑफ मेडिसिन्स, कैनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और ये इस बुक में नॉर्मली फार्माकोलॉजी के 700 मेडिसिनल प्रिपरेशंस में थी। देन आफ्टर दिस इन 12th century यूरोप मार्क्ड द सेटिंग अप ऑफ ड्रग स्टोर्स, ठीक है। तो यूरोप में फर्स्ट ड्रग स्टोर्स सेटअप होना शुरू हुआ इन 12th century in Europe. In the year of 1240, King Frederick II recognized pharmacy profession as a separate profession, and in the year of 1241 pharmacies were established in Germany, and after that a rapid development of pharmacy field was noticed in 18th or 18 in about 1800 to 1900 century के बीच में काफी development हुआ। और during this era USP जो फर्स्ट USP आया था दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो आया था 1820 में। इसके बाद फर्स्ट फार्मेसी स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन फिलाडेल्फिया, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मेसी स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन फिलाडेल्फिया इन द ईयर ऑफ 1821 in
Philadelphia first pharmacy school, and in the year of 1852 American Pharmacy Association was established by, in 1852 the American Pharmacy Association was, that is APA, American Pharmacy Association was established by William Proctor. तो ये जो विलियम प्रॉक्टर है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो ये है फादर ऑफ फार्मेसी, क्योंकि फर्स्ट जो है फर्स्ट फार्मेसी एसोसिएशन, गैलन को हम बोलते हैं दैट फादर ऑफ फार्मेसी, बट इन्होंने जो है गैलेनिकल्स को इंट्रोड्यूस किया था। बट इन द ईयर ऑफ 1852 जो विलियम प्रॉक्टर है उन्होंने फर्स्ट फार्मेसी एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया, तो इसलिए इनको फादर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है। और इंडिया में जो फादर ऑफ फार्मेसी हैं वो मैं अभी आगे हम लोग लेंगे, वो डॉक्टर एमएल श्रॉफ, एमएल श्रॉफ, दैट इज द इंडियन फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरा इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी की या हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की। तो फर्स्ट in 1852 that William Proctor was established American Pharmacy Association. Then इसके बाद in the year of 1888 National Formulary was published by the APA, American Pharmacy Association. Then in India the allopathic system was very popular in 19th century. Then initially all the drugs are imported from Europe, but later on some of the drugs were manufactured in the country, and in the year of 1901 जो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी इन द ईयर ऑफ 1901। वो थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन कैलकाटा, in Calcutta, which was established by Acharya, which was established by Acharya P.C. Ray, ठीक है। Then in the year of और यहाँ पे जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फर्स्ट कंपनी एस्टेब्लिश हुई इंडिया में वो ही थी कैलकाटा में। नेम वाज Bengal Chemicals and Pharmaceutical Works, and which was established by Acharya P.C. Ray. And the year of 1903, a small factory at Parel, Mumbai, Parel, Bombay, and in the year of 1907, Alembic Chemical Works at Baroda, Alembic Chemical Works at Baroda was established by Professor T.K. Gujjar. Professor T.K. Gujjar. Okay. So the way of business was adopted initially by exporting crude drugs and importing the finished form due to the lack of technology and how they don't know how to manufacture the medicines, ठीक है। Then इसके बाद जो एडल्ट्रेशंस हैं और इंफीरियर क्वालिटी हैं वो थोड़ा उसमें इम्प्योरिटीज आना शुरू हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ लॉज बनने शुरू हुए जिसमें एडल्ट्रेंस और डिलीटरी जो ड्रग्स हैं या पॉइजन एक्ट है, किस ड्रग को किस कैटेगरी में रखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग एक्ट बनना शुरू हुआ। तो फर्स्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1878 विच वाज ओपियम एक्ट, ठीक है। पॉपी के लिए जो ओपियम एक्ट बना था, तो उस एक्ट में यह है कि पॉपी को कैसे कल्टीवेट करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ ओपियम, ये सारे लॉज जो हैं वो फर्स्ट इसमें आए
और फर्स्ट लॉ जो था वो 1878 में आया था, विच वाज ओपियम एक्ट. एंड सेकंड वन इज इन कम in 1889, that law is Indian Merchandise Act. Indian Merchandise Act. And in 1894 Indian Traffic Act, Indian Tariff Act. ठीक है, ये मर्चेंडीज एक्ट में हम लोग मिसलीडिंग मिस ब्रांडिंग ऑफ गुड्स इन जनरल को ऑब्जर्व करते थे. इन टैरिफ एक्ट में दैट लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इंक्लूडिंग फूड, ड्रिंक्स, ड्रग्स, केमिकल्स. तो जो कस्टम में जो जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है उसको इंडिया से टू एंड फ्रो, तो उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए वो सब आया 1894 में. देन इन 1898 एक्ट आया था जिसमें था सी कस्टम एक्ट, सी कस्टम्स एक्ट. देन इन 1919 ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये आया था पॉइजन एक्ट. ठीक है, पॉइजन एक्ट. ठीक है, फिर ये एक्ट आए 1990 तक. उसके बाद इंडियन पेनल कोड वाज मेंशन इन सम सेक्शन अबाउट द एडल्ट्रेशन जो है वो पनिशेबल है या ऑफेंसेस है वो लॉज, और उसके लिए अलग अलग स्टेट के लिए लॉज बनाए गए. तो फर्स्ट जो स्टेट में लॉ आए थे, फर्स्ट लॉ आया था बंगाल म्युनिसिपल एक्ट इन द ईयर ऑफ 1884. इन द ईयर ऑफ 1884 तो आया था बंगाल म्युनिसिपल एक्ट. ठीक है. देन इन 1901 सिटी ऑफ बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल एक्ट कंसर्न विद फूड, तो ये यहाँ पे ये आया था. फिर इन 1909 में आया था बंगाल एक्साइज एक्ट. बंगाल एक्साइज एक्ट. देन in 1911 Punjab Municipal Act. in 1912 Uttar Pradesh या फिर United Province Act, Prevention of Adulteration Act. and in 1914 Punjab Excise Act. पंजाब ये एक्साइज एक्ट था. और 11 में हमारा म्यूनिसिपल एक्ट आया था पंजाब म्यूनिसिपल, और ये एक्साइज एक्ट इन द ईयर ऑफ 1916. देन यूनाइटेड प्रोविडेंस म्युनिसिपैलिटीज एक्ट फॉर इंस्पेक्टिंग शॉप्स एंड सीजर्स ऑफ एडल्ट्रेटेड सब्सटेंसेस. देन इन द ईयर ऑफ 1919 Madras Prevention of Adulteration Act to control the food adulteration. And in 1922 Bihar and Orissa Municipal Act. In 1922 again Central Provision Municipality Act. in 1925 Bombay Prevention of Adulteration Act. and in 1929 Punjab Pure Food Act. तो ये कुछ एक्ट आए थे जो जिसमें स्टेट को अलग से अथॉरिटी दी गई थी कि दे कैन फॉलो, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑफेंस एंड पेनल्टीज जो है वो डिस्क्राइब किए जाते थे. देन अब हम बात करते हैं DEC की. व्हाट इज DEC? DEC इज ड्रग इंक्वायरी कमिटी. ड्रग इंक्वायरी committee. That Government of India formed a committee on 11th of August 1930 named Drug Inquiry Committee under the chairmanship of late Colonel R.N. Chopra.
ठीक है। तो फर्स्ट कमिटी जो फॉर्म हुई थी वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कर्नल आर.एन. चोपड़ा के उसमें हुई थी, जिसमें फार्मेसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी वो वहाँ पे डील की जाती थी। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी पब्लिश्ड इन 1931. Then the pharmacy practice work was done by the person called compounder. तो फर्स्ट जो फार्मेसी प्रैक्टिस करते थे उनको स्टार्टिंग में बोला जाता था कंपाउंडर्स. द इफेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इनिशिएटेड by the Professor M.L. Shroff. प्रोफेसर M.L. श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ही वॉज द फादर ऑफ फार्मेसी. तो क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो फार्मेसी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, फार्मेसी एजुकेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो M.L. श्रॉफ ने किया था. तो M.L. श्रॉफ, the effect of this report initiated by the Professor M.L. Shroff, and full name is Mahadeva Lal Shroff, to start the pharmacy education at the university level. और first जो university आई थी वो थी BHU, that is Banaras Hindu University, which was established by M.L. Shroff. Then in 1935, United Providence Pharmaceutical Association was established to discuss the related matters at the national level. And in 1939, the scientific journal named the Indian Journal of Pharmacy was started. तो क्या है फर्स्ट जर्नल कौन सा था? The Indian Journal of Pharmacy, which was started by Professor M.L. Shroff. And in the year of 1940, All India Pharmaceutical Congress Association was established. तो अब इसके बाद यहाँ पे हम IPC, Indian Pharmaceutical Congress, was established in 1940. ठीक है, तो यहाँ पे अब 1940 में जो फार्मास्यूटिकल कांग्रेस है वो भी एस्टेब्लिश हो गई थी. तो इन 1940 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉट ड्रग बिल. तो उसी ईयर में फिर जब ये फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गई तो फिर ड्रग बिल भी, फर्स्ट ड्रग बिल जो है वो 1940 में आया. देन और उसमें था टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया. दिस बिल इज फाइनली अडॉप्टेड बाय DNC Act. DNC Act means Drug and Cosmetic Act 1940. And in the year of 1941, the first Drug Technical Advisory Board, DTAB, Drug Technical Advisory Board, under the Drug and Cosmetic Act 1940, was constituted to give the technical advices to the government of India. And CD, जो Central Drug Laboratory, CDL, Central Drug Laboratory, was also established in Calcutta to provide the testing facility to the government levels. Okay, तो मैं रेस्ट जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.